अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नोस्पा टैबलेट पे बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को इसके फ़ायदे, इस्तेमाल और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, नोस्पा टैबलेट के बेसिकली क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, नोस्पा टैबलेट का साल्ट डिरोटावेरिन ये 40 और 80 mg में सनोफी फार्मा को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो दोस्तों, इसको मैदे का दर्द, गुर्दे का दर्द, मसाने का दर्द, मवारी का दर्द और हर किस्म के दर्द में मुफीद तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है और ये मुफीद भी है। और इसके अलावा यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसको आप लोग प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो पेन होता है फीमेल्स में, उनमें भी ये बिल्कुल सेफ़ है। तो दोस्तों, ये 40 और 80 mg में अवेलेबल है। 40 mg आप जो अफराद 6 साल से 16, 17, 18 तक के होते हैं उनको यूज़ करवाई जाती है, जबकि 80 20 से अबव के अफराद के लिए यूज़ करवाई जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पेट दर्द हो जाता है प्रेगनेंसी की वजह से, वैसे दर्द हो जाता है, या फिर माहवारी की बंदिश की वजह से, या फिर माहवारी ज़्यादा आने की वजह से पेन होता है, वो ख़वातीन भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग मैदे के दर्द में, जो कि मैदे का शदीद किस्म का दर्द होता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, उसके लिए भी इसको यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा आम जिस्मानी दर्द में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर हज़रात जब कोई कॉम्बिनेशन मेडिसिन देते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी पेन किलर टैबलेट दे देते हैं या फिर किसी और मसाइल के टैबलेट्स रेकमेंड करते हैं, तो साथ में ये भी करते हैं ताकि आपका जो मैदा है वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों, इन मसाइल में आप लोग नोस्पा टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके यूजेस की बात करें तो आप एक टैबलेट 3 टाइम 40 mg वाली ले सकते हैं, 80 mg वाली सुबह शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इसके यूजेस की बात। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा आप लोगों को सामना तब करना पड़ता है जब कोई ना कोई आप मिस्टेक करते हैं, जैसे कि खाने से पहले यूज़ करना, इसको खाने के बाद यूज़ करना चाहिए। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिव बिल्कुल यूज़ ना करें, जैसे दिल के मरीज़ हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए, या फिर जिनको एलर्जी होती है, वो बिल्कुल यूज़ ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।